जनता दल को ये दल है, ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिट जाएंगे, लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो बड़ी खबरें हैं। मोहन भागवत पर मायावती ने आज बड़ा हमला बोला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहीं बामसेफ नाम सुना है आपने? SC ST OBC माइनॉरिटी का एक ऐसा संगठन जो RSS से भी ज़्यादा मेहनत, और RSS के पास संसाधन है, संसाधन वाले लोग हैं, सवर्ण समाज और खासकर बिजनेसमैन तबका सपोर्ट करता है। लेकिन बामसेफ, जिसकी स्थापना मान्यवर कांसीराम साहब ने की थी, जो शोषित वंचित समाज का संगठन है, बिना पैसे से, और बामन मिश्राम हो या ऐसे तमाम लोग, चाहे वो 1 दर्जन से ज़्यादा बामसेफ संगठन है। मैं सब लोगों को नहीं जानता हूं, लेकिन जो लोग भी बामसेफ चलाते हैं वो इसको व्यक्तिगत न लें, सबकी मेहनत रंग ला रही है। और अब DNA की जो सवाल उठ रहे थे, क्या इस देश में विदेशी लोग राज कर रहे हैं? मोहन भागवत ने कहा है कि सबका DNA एक है। इसका मतलब बामसेफ का आंदोलन रंग ला रहा है। और सोचिए, 25 साल हुए हैं सिर्फ बामसेफ को, या 30 साल, 100 साल होने वाला है RSS को। लेकिन जिस तेजी से SC ST OBC माइनॉरिटी का आंदोलन चल रहा है, अगर हम लोग डरे नहीं, इसको आगे बढ़ाते गए, फुले पेरियार, अंबेडकर, लालू यादव, मायावती, कांसीराम, कर्पूरी ठाकुर के आंदोलन को, तो यकीन मानिए हम जल्दी जीतेंगे। लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग धैर्य नहीं रख पाते, डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। हमारी 3 जगदेव बाबू ने कहा था, पहली पीढ़ी राज करेगी, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। हेमंत सोरेन के दादा की हत्या हुई थी, उनके पिता शिबू सोरेन को जेल में डाला गया। आज हेमंत सोरेन CM है। करुणानिधि के साथ भी यही हुआ, लालू यादव के साथ भी यही हो रहा है। लालू यादव को जेल में डाला गया, उनके पहली पीढ़ी मारी गई होगी, उनका बेटा जरूर राज करेगा। मैं भी यही कहता हूं कि मुझे तुम जेल में डाल सकते हो, मार सकते हो, लेकिन मुझे चुप नहीं करा सकते हो। तो आज ये बड़ी खबर है, इस पर ही बात करूंगा। कुछ और सोशल, लालू यादव का आज भाषण जरूर सुनिए। उन्होंने काफ़ी लंबे समय बाद उन्होंने जो लाइन कही है उसको सुन लीजिए। पहले मोन्टाज में आपने देखा, उन्होंने कहा था, हम वो लोग हैं जो मिट सकते हैं, टूट नहीं सकते हैं। हम मिट सकते हैं, टूट नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो 5 आदिवासी परिवार की हत्या हो गई थी, उसमें एक रैली हुई है और उसमें साफ है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। गुजरात में आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। और सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में एक जातिवादी पुलिस वाला कब्जा करता है। तो इस तरह से इस देश में जातिवाद काम करता है। तो इस पर ही बात करूंगा। और स्वामी स्टेन की मौत हो गई है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सारी बड़ी खबरें, लेकिन मोहन भागवत एपिसोड पर मायावती और बामन मिश्राम ने क्या कहा, इस सबसे लास्ट में। लेकिन पहले देख लीजिए। मिट जाएंगे लेकिन पीछे हटने वालों में से नहीं है। लालू यादव का ये चंक सुनिए। और उन्होंने आज बहुत दिन बाद भाषण देना है, पूरा भाषण आप सुन सकते हैं नेशनल दस्तक पर। मध्य प्रदेश के देवास के नेवावाड़ में एक आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने प्रदर्शन किया। 5 सेकंड का वीडियो देखिए। कोई चैनल नहीं दिखाएगा, TV अखबार नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया के जो मेरे साथी पत्रकार हैं, पता नहीं वो सिर्फ दूसरे की बाइट क्यों दिखाते हैं। अब सबको ओपिनियन मेकर बनना होगा, बैठ के स्टूडियो में, जैसे वो बहस करते हैं गलत को सही, वैसे हमें करना होगा। वैसे मायावती ने बहुत हार्टफुल कंडोलेंसेस ऑन द पासिंग ऑफ फादर स्टेन। फादर स्टेन एक शख्स जो आदिवासी समाज के लिए काम करता था, उसको भीमा कोरेगांव मामले में फंसा दिया गया, जिसमें भीरे जैसा आरोपी अभी बाहर है और उनको जेल में कोई सुविधाएं नहीं मिली। अर्नब गोस्वामी के लिए सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, लेकिन वो स्वामी जो हैं वो रांची में मरना चाहते थे, लेकिन उनको न तो जमानत मिली न कुछ। और कमलनाथ खुद आज गए थे नेमावाड़। और जस्ट इन मैसिव प्रोटेस्ट बाय लोकल ट्राइबल्स इन गुजरात, सोनागढ़ में ट्राइबलों आदिवासियों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। वहाँ वेदांता ग्रुप जो है वो जिंक की फैक्ट्री लगाना चाहती है। और लखनऊ में आज फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में छात्रों ने प्रदर्शन किया और गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि किस तरह से वहाँ आरक्षण खत्म हो रहा है। और ये देखिए, तो जहाँ मोदी वहाँ डीलर, राफेल का सच छुपेगा नहीं। दलित कांग्रेस ने ट्वीट किया है, इस फोटो में जब डील हो रहा था तो अनिल अंबानी दिख रहे हैं। और स्टेन स्वामी की आखिरी इच्छा थी कि इन्हें रांची में मरने दिया जाए। मोदी सरकार ने इसका विरोध किया, कोर्ट ने सरकार की बात मान ली। हेमंत सोरेन को इनके नाम पर स्कॉलरशिप शुरू करनी चाहिए। यशवंत सिन्हा ने कहा है, माई टीयरफुल फेयरवेल फॉर फादर स्टेन स्वामी। और ये देखिए,
भीमा कोरेगांव में हिंसा करने वाला आतंकवादी मनोहर कुलकर्णी भीरे बाहर घूम रहा और सरकार इस केस में झारखंड में आदिवासियों की मदद करने वाले स्टेन स्वामी को फंसा दिया। और ये देखिए नेमावार जिला में ये महेंद्र सिंह कन्नौज ने लिखा है, तस्वीरें शेयर की है, ये सोशल मीडिया पर है। स्टेन स्वामी आज ट्रेंड कर रहे हैं। स्टेन स्वामी नहीं रहे, कई दिन से गंभीर रूप से बीमार होने के बाद भी उन्हें सही से इलाज नहीं मुराया गया। डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने लिखा है, सरकार और न्यायपालिका ने 84 साल के बूढ़े बीमार चलने फिरने से लाचार आदिवासी अधिकारियों के समर्थक स्टेन स्वामी को बिना इलाज और बिना सजा दिए ही मौत के मुंह में धकेल दिया। डॉक्टर सोनू ने एक और खबर दी है कि यूपी चिकित्सा शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला, बिना टेंडर ब्लैक लिस्टेड कंपनी से सीधे 10 लाख वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है, उसका उन्होंने डिटेल किया है और बड़ी खबर है ये। मैं फिर कह रहा हूँ, हिम्मत चाहिए और इस देश में ऐसे हजारों लोग हैं जो बात कर रहे हैं अपनी और बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं। देखिए बड़ा घोटाला है, 10 लाख वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा, 14 लाख RT-PCR मशीन 49 लाख में खरीदी, 10 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में, 14 लाख की 49 लाख में शासन ने सीधे प्राइवेट कंपनी से खरीद की। खुलासा होने के बाद भी जांच के आदेश नहीं है ये है। और देखिए पुष्यमित्र सुंग ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या क्यों की? मौर्य काल में भारत का नक्शा अफगानिस्तान तक था। ये उस वाले विवाद पर है, इसको बाद में बताऊंगा, जिसके बाद ये DNA का पूरा मसला चल रहा है। मौर्य काल में भारत का नक्शा अफगानिस्तान तक था, वह सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या के बाद सब बात छोटा कैसे होगा? ब्राह्मणों ने SC ST OBC को 6000 जातियों में क्यों बांटा? और लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी RSS प्रमुख बोले तो भड़क गए ओवैसी। और ये देखिए तमाम वो खबरें मैं बताऊंगा। आजमगढ़ में शेड्यूल कास्ट के परिवारों के मकान तोड़ दिए गए, वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है। रौनपौरा थाने के पलिया गांव में दलित समाज के ऊपर योगी जी की पुलिस का अत्याचार है। और नेमावार हत्याकांड को राष्ट्रीय बनाने से पहले मीडिया ने जानबूझकर परहेज किया। उनकी अपनी जाति के लोग अपराधी हैं, इसलिए उनको बचाया गया, खबर नहीं बने दी गई। और यूपी पुलिस की करतूत पर बिफरा SC बताया ऐसे थाने का नाम जिसका अस्तित्व ही नहीं, ये है यूपी पुलिस का काम। तो ये वो बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था और कुछ और सोशल मीडिया पर खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आऊँगा अपनी सबसे बड़ी खबर पर, RSS पर किस तरह से लोग उस पर हमलावर हो रहे हैं। और उसको 107 लीटर पेट्रोल, 935 का सिलेंडर, 210 लीटर का सरसों तेल, जितने जोर से थाली पीटी थी उतनी ही जोर से छाती पीटो। और ये देखिए ये बयान जरूर हमारे एडिटर सुना है 5 सेकंड का। आईना पार्ट 2 आर्थिक आपातकाल, महंगाई आर्थिक आपातकाल की स्थिति बना दी है सरकार ने। पहले दूध की कीमत में इजाफा किया, उसके बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। पर बीजेपी कैसे विरोध करती थी, 3 विंडो में लगाएं। और पुलवामा हमले में शहीद की पत्नी बैठी धरने पर, बोली 65 लाख रुपए की मदद 2 साल बाद भी नहीं मिली। पुलवामा हमले में ये राष्ट्रवादी सरकार चले, यूपी की खबर है। और ये देखिए दोस्तों, नेमावार हत्याकांड के बारे में आपको पता चला ही होगा। एक आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों को मारकर लाश दफना दी गई, उन पर नमक और खाद छिड़क दी गई ताकि देह गल जाए। इस घटना की जांच में मध्य प्रदेश शासन की ढिलाई के खिलाफ ट्विटर स्टॉर्म का समर्थन करें। और ये तमाम खबरें हैं। और ये इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आपको बता दूं कि जो मीडिया छुपाता है वो सोशल मीडिया बताता है, और इसीलिए जो मीडिया छुपाता है सोशल मीडिया उसे दबाता है। आपको पता है 126 विमानों का सौदा हुआ था 590 करोड़ में कांग्रेस के समय। उसके बाद 36 विमान को मोदी जी ने 1690 रुपये में खरीदा। लेकिन इससे आगे की बात बता रहा हूँ। कांग्रेस ने कहा था कि 18 विमान फ्रांस में बनेंगे, 106 विमान भारत में बनेंगे, टेक्नोलॉजी भी देनी होगी। मोदी जी ने कहा कि हमको टेक्नोलॉजी नहीं देनी होगी। ऑफसेट परसेंट 30% था, उसे 50% कर दिया गया। अब सुनिए, इसका ऑफर मिला अनिल अंबानी को। अनिल अंबानी के यहाँ फ्रांस सरकार ने 51 मिलियन यूरो की मांग करने लगे। मतलब कम से कम 1124 करोड़ रुपए का टैक्स देना था अनिल अंबानी को, फ्रांस सरकार को। इनकी कंपनी का वहाँ बकाया था। इस डील में वो लोन जो है वो माफ़ कर दिया गया और बदले में वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं ओलांद, उनकी गर्लफ्रेंड को रिलायंस एंटरटेनमेंट की तरफ से नई फिल्म बनाने का करार दिया। तो ये था पूरा मामला जो आपको नहीं बताया जाएगा। और अब आता हूँ मोहन भागवत पर। मायावती से पहले शुरू करता हूँ। मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग गलत है, हिंदू मुस्लिम से देश का विकास होगा, ये इनके समर्थक नहीं समझ। मैं फिर कह रहा हूँ,
इस देश में SC ST OBC और SC ST OBC बीजेपी को वोट करता है मुसलमानों से नफरत के नाम पर, क्योंकि SC ST OBC की अधिकार आरक्षण, उसका सारा अधिकार खत्म हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही। और इस देश का जनरल कैटेगरी जो बीजेपी को वोट करता है वो सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी आरक्षण खत्म करती है और मुसलमानों से नफरत के नाम पर। तो मुसलमान के खिलाफ आंदोलन न चलाए बीजेपी, ये बीजेपी का एजेंडा है, एकमात्र एजेंडा। जैसे SC ST OBC पार्टियों का एजेंडा है आरक्षण, बीजेपी का एजेंडा है राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम के बिना उसे वोट ही नहीं मिलेगा। तो मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। रही बात DNA की, तो अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है तो वो उनको DNA टेस्ट करा देना चाहिए। वैसे तिलक ने लिखा है कि वेदास केम्स फ्रॉम अंटार्कटिका, वो विदेशी हैं, वो दूसरे ध्रुव से आए हैं और यहाँ के वो मूल निवासी नहीं है। ये बामसेफ का आंदोलन है, बामन मिश्राम लोग चलाते हैं और वो लगातार अवेयर कर रहे हैं। और SC ST OBC माइनॉरिटी में जो सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, जो सामाजिक बदलाव आ रहा है, जो फूले पेरियार अम्बेडकर की जो विचारधारा बढ़ रही है, वो बामसेफ की वजह से, और उसी को RSS काउंटर कर रहा है। लेकिन परेशान मत होइए, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी, तब जाके आंदोलन बनता है। RSS 100 साल होने वाले 1925 में। समता सैनिक दल इसलिए बिखर गया क्योंकि हमने उसको सींचा नहीं। बामसेफ को सींचना पड़ेगा, और मैं फिर कह रहा हूँ बामसेफ भारत को मजबूत बनाना है। सोचिए वो कौन लोग हैं जो संविधान, नया संसद में नया संविधान चाहते हैं। अगर इस देश में संविधान नहीं होता तो सोचिए क्या होता। मायावती ने कहा है कि जो RSS प्रमुख ने कहा है वो बिल्कुल झूठ है, फरेब है। उनकी कोई मंशा नहीं है हिंदू मुस्लिम रोकने की। बीजेपी में, यूपी में चूंकि चुनाव है तो वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि RSS के बिना बीजेपी की औकात नहीं। और अगर RSS प्रमुख ऐसा कह रहे हैं तो फिर बीजेपी ऐसा क्यों नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं करती। और दूसरी बात, जितने घर ढाए जा रहे हैं यूपी में वो सब ज़्यादातर मुसलमानों के हैं, दलितों के हैं। मायावती ने आरोप लगाया है। काफ़ी दिनों बाद मायावती ने हमला किया है बीजेपी और RSS पर, वो भी खुलकर। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा, बहुजनों को समझना पड़ेगा कि आपके हक अधिकार सुरक्षित नहीं है। जो आपका पत्रकार है, वेद को मारने की साजिश रची जाती है, मेरे खिलाफ लगातार साजिश होती है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको वो पहले इग्नोर करेंगे, फिर आपको वो ट्रोल करेंगे, गाली गलौज करेंगे, धमकाएंगे, मारेंगे, फिर वो आपको फंसाएंगे, और तब जाकर आपके अधिकार को मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ, एक नस्ल को मरना पड़ता है, दूसरे नस्ल को जेल जाना पड़ता है, तीसरे नस्ल को आज़ादी मिलती है। लड़ाई हमारे नस्लों की बचाने की है, इस देश को बचाने की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब तक इस देश में संविधान पूरी तरह से, बाबा साहब का संविधान लागू नहीं होता है, चाहे वो महिलाओं के अधिकार की बात हो, किसी भी जाति की महिलाओं, किसी भी कैटेगरी की महिलाओं, किसी भी धर्म की महिलाओं, उनका अधिकार नहीं मिलेगा। और SC ST OBC माइनॉरिटी को अधिकार तो बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर संविधान इम्प्लीमेंट नहीं होता है। पहचानिए वो कौन लोग हैं जो संविधान विरोधी हैं, वो कौन लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं। हम लोग संविधान के साथ हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं फिर कह रहा हूँ कि RSS के दिखाने के दांत अलग हैं, खाने के दांत अलग हैं। आज तक कोई SC ST OBC जो है वो RSS प्रमुख नहीं हुआ है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।